सतगुरु सत कबीर मेरे जीवन के तारणहार सतगुरु आचार्य धर्म स्वरूप साहिब जी, मंच पर बैठे संत महापुरुषों, सत्संग पंडाल में बैठे देव एवं देवियों, आप सबों के चरण कमलों में साही बंदगी, साही बंदगी, साही बंदगी। सत्संग क्या है और हमारे जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है? ऋषिकार ने कहा है, सताम सजनाम संगः सत्संगः, अर्थात सज्जनों के संग को सत्संग कहते हैं। हम दो प्रकार की संगति में जीते हैं, दो प्रकार की संगति करते हैं। एक सज्जन की संगति करते हैं और एक दुर्जन की संगति करते हैं। सज्जन की संगति किए हैं तो लक्ष्मी बाबू के दरवाजे पर टेंट लगा है, संत महापुरुष आए हैं और आप सज्जन इस पंडाल में बैठ करके सत्संगालय रूपी विद्यालय में बैठ करके शिक्षा ले रहे हैं। ये सज्जनों की संगति का परिणाम है। सज्जन की संगति यदि आप करते हो तो आपकी बुद्धि अच्छी होती है, विचार अच्छा होता है, विवेक अच्छा होता है, ज्ञान अच्छा होता है, कर्म अच्छा होता है, आचरण अच्छा होता है। यह सज्जन की संगति का परिणाम है। दुर्जन की संगति करते हैं तो सबसे पहले आपको पुड़िया खाना सिखा देते हैं। पुड़िया मीन्स तो समझते हैं। आजकल सबसे ज्यादा बिक्री पुड़िया का होता है किराना दुकान में। इंग्लिश के विद्वान ने कहा, द यंग्स लाइफ इज फुल ऑफ जॉय बट द विश लाइफ फुल ऑफ सॉरो। अर्थात जवान बोलते हैं जिंदगी मजा लेने के लिए है, बुजुर्ग बोलते हैं जिंदगी दुख का घर है। वास्तविक रूप में सोचा जाए, जिंदगी न तो दुख का घर है न तो मजा लेने के लिए है। जिंदगी है शांति के लिए, जिंदगी है सेवा करने के लिए। केवल साधना चाहिए शांति के लिए, कुछ भी चाहना चाहिए शांति के लिए। जिंदगी है शांति के लिए और सेवा करने के लिए। हम 100 वर्ष तक जीवन जिए, कभी शांति नहीं मिली, कभी सुख नहीं मिला। अपार संपत्ति कमाए, अरबों खरबों का प्रॉपर्टी कमाए, लेकिन कभी सच्चा सुख नहीं मिला, सच्ची शांति नहीं मिली। आखिर वो कौन सा जीवन है? दिन भर में कमाने वाले 100 रुपये रिक्शा चालक बेचारा 50 रुपया 12 बजे तक में कमाया है और पीपल गाछ के पास रिक्शा पर ही खराटा लेके सो रहा है।
कहीं कोई गम नहीं, कहीं कोई प्रवाह नहीं। रिक्शा चला के सामने जाएगा, चावल खरीद करके, दाल सब्जी खरीद करके खा लेते हैं, प्रभु का नाम लेकर के पुनः सो जाते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं आगे कोई तृष्णा नहीं है। खरबों में जीने वाले, अरबों में जीने वाले जिंदगी भर सुख खोजते रह गया, शांति खोजते रह गया, लेकिन मिला नहीं। हमने कहा कि आज सबसे ज्यादा बिक्री किराना दुकान में पुड़िया का होता है। और पुड़िया कौन खाते हैं? हमारे युवक लोग खाते हैं, जिसको ग्रेजुएशन करना चाहिए, एमए करना चाहिए, पीएचडी करना चाहिए, अच्छे लीडर बनना चाहिए। लीडर कैसा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जैसे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चेतना शक्ति देखिए कितना मजबूत है। जो विद्यार्थी हैं वो जरूर मेरी बात को सुने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जीवन में है और 3 बजे सुबह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नींद खुलती है। राजेंद्र प्रसाद के आगे देकर के बाराती चले जाते हैं और राजेंद्र बाबू दरवाजे पर टहल रहे थे, किताब छोड़ करके और टहल रहे थे। एक आदमी आता है, कहा बाबा विद्यार्थी ये रास्ते से बाराती भी गया है ढोल पिपी बजाते हुए। जिस समय ढोल पिपी बज रहा था, बाराती जा रहा था, उस समय राजेंद्र बाबू का चेतना शक्ति किताब पर था। उसको पता नहीं चला कि हमारे आगे से कोई ढोल पिपी बजा रहा है, नाचते जा रहा है। उसने कहा मुझे मालूम नहीं है। वो आदमी दंग रह गए। जब 50 लगा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि वो आगे बजते हुए जा रहा है। वो आदमी फिर लौट करके आया, कहा वही रास्ते से निकला है जी, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमको पता नहीं चला? कहा हम उस समय बुक पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, हमको पता कुछ नहीं चला। इसको कहते हैं सबल चेतना, जागृत चेतना। हमारी चेतना सोई हुई है, खोई हुई है। हम अपने भाग को खो रहे हैं, हम अपने भाग को लूट रहे हैं, हम अपने भाग को खराब कर रहे हैं। इंग्लिश के विद्वान ने कहा मैन इज द कैपिटन ऑफ हिज फेट मास्टर ऑफ हिज लक एंड बॉल्डर्स ऑफ डेस्टिनी। मनुष्य अपने भाग का निर्माता, विधाता एवं स्वामी स्वयं है। भाग्य भी कोई नहीं बनाते हैं, भाग्य भी मनुष्य अपने ही पुरुषार्थ से जन्म देते हैं, अपने ही कर्म से बना लेते हैं, अपने ही वैचारिक शक्ति से भाग्य का निर्माण कर लेते हैं। जिस युवक को एसपी बनना चाहिए, डीएम बनना चाहिए, कलेक्टर बनना चाहिए, जिस युवक को एक अच्छा वक्ता बनना चाहिए, एक अच्छा साधु बनना चाहिए, एक अच्छा किसान बनना चाहिए, देश के प्रतिनिधि बनना चाहिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वह युवक पुड़िया फाड़ के खा रहा है। विचार कर सकते हैं? और वह पुड़िया इतना जहरीली पुड़िया होता है कि जो पुड़िया खाते हैं मैं उसको बता देता हूं। आप ब्लेड को ले लीजिए, जिसको पत्ती भी कहते हैं आप लोग, और उस ब्लेड को आप 1 गिलास पानी में रख दीजिए। और जो पुड़िया खाते हैं वो पुड़िया, समुच्चे पुड़िया को उसमें झाड़ दीजिए। देखिएगा धीरे धीरे ब्लेड गल जाता है, पत्ती गल जाता है। उसी प्रकार जो युवक पुड़िया चाटते हैं, खाते हैं, चिबाते हैं, उसका स्वाद न मीठा है होता होगा, न खट्टा होता होगा,
न दही वाला स्वाद मिलता होगा, न दूध वाला, न रसगुल्ला वाला, पता नहीं कैसा स्वाद मिलता है। विचार कीजिए, हमारे युवक लोग वो पुड़िया को फाड़ फाड़ के खाते हैं, टका लगा लगा के खाते हैं। उसमें लिखा हुआ है डू नॉट स्मोक, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान निषेध, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। फिर भी हमारे जीवन में शिक्षा है और हम उसको खा रहे हैं पुड़िया को। पशु पुड़िया नहीं खाते हैं। किसी भी बैल का पेट भर जाए, गौ का पेट भर जाए, बकरी का पेट भर जाए तो वह एक टूक सुपारी तक नहीं मांग करते हैं। मानव जीवन की तृष्णा देखिए कितना खराब है। हमारा पेट यदि भरा पड़ा हुआ है तो हम पान मांगते हैं, सौंफ मांगते हैं, सुपारी मांगते हैं, जर्दा मांगते हैं। यह मानव जीवन की तृष्णा है। तृष्णा का मतलब होता है कुछ और, कुछ और, कुछ और। क्या जीवन में कभी विश्राम मिला? जीवन में कभी विश्राम नहीं मिला। इसलिए विचार करें कि पुड़िया जब पशु नहीं खाते हैं, पक्षी नहीं खाते हैं, कीड़े कीर्मिट नहीं खाते हैं, मैं तो मनुष्य हूं और मनुष्य शरीर बड़ा भाग्य से मिला है। 100 वर्ष के लिए मिला, 70 वर्ष के लिए मिला, 60 वर्ष के लिए मिला और इस जीवन में हम पुड़िया खाने लगते हैं। ये दुर्जन की संगति का परिणाम है। आप दुर्जन की संगति करते हैं, आपको खैनी खाना सिखा देता है। 80 चुटकी 90 ताल, खैनी लेटा के मुंह में डाल, तब जाना हो बाबू खैनी के हाल। यानी 80 चुटकी 90 ताल मारा जाता है खैनी पर, तब मुंह में डाला जाता है, तब खैनी खाने वाला खैनी का हाल जानते हैं।